अब आपसे आते हैं उस प्रकरण को लेकर जिसकी वजह से इतनी बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस आप और आपकी पार्टी फेस कर रही है। आप कहते हैं कि शराब नाम का कोई घोटाला दिल्ली की सरकार में नहीं हुआ, लेकिन जांच एजेंसियों के पास जो सबूत, गवाह और जिस तरह से कोर्ट में उन्होंने मामलों को प्रस्तुत किया, वो उनका ये दावा है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि ये शराब पॉलिसी कोई स्कैम नहीं है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा ब्रजेश जी। मेरे लिए कोर्ट ने पाबंदी लगाई है कि मैं अपने मामले में बात नहीं करूंगा, तो मैं अपने मामले में बात नहीं करूंगा, लेकिन बात करते हैं हमारे सबसे बड़े नेता और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी के मामले की। अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में आपके दर्शकों को पता होना बहुत जरूरी है, और आपका प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में और देश के दूसरे हिस्सों में भी देखा जाता है, तो मैं चाहता हूं कि जरूर लोग इस बात को जानें कि केजरीवाल जी का गुनाह क्या है। ईडी ने 162 लोगों की गवाहियां ली ब्रजेश जी, सीबीआई ने 294 लोगों की गवाहियां ली, कुल मिला के 456 लोगों ने गवाहियां दी अलग अलग समय पर, और मात्र 4 गवाहों ने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया। नंबर 1 मंगुट्टा रेड्डी, नंबर 2 राघव रेड्डी, नंबर 3 शरद रेड्डी और नंबर 4 सी अरविंद। ये 4 नाम ऐसे हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। अब यह पता होना जरूरी है कि इन चारों गवाहों ने किन परिस्थितियों में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। मंगुट्टा रेड्डी के घर पे 16 सितंबर 2022 को ईडी की रेड होती है और 10 फरवरी 2023 को उसके बेटे को अरेस्ट कर लिया जाता है। 16 जुलाई 2023 को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो बयान देता है और 18 जुलाई 2023 को उसको जमानत मिल जाती है। इस दौरान बाप और बेटे ने मिलकर 10 स्टेटमेंट ईडी के सामने दिए और 8 स्टेटमेंट को ईडी ने कह दिया ये अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये डॉक्यूमेंट भरोसे लायक नहीं है और इसको हमने अपने हिसाब से छिपा के रख लिया, इसको हम दिखाएंगे नहीं कोर्ट को। जो कई बार हमसे पूछा जाता है कि जमानत क्यों नहीं मिल रही है, तो कोर्ट के सामने वो कागजात लाए नहीं गए जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया गया था। ऐसे 1 नहीं 2 मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं और एक सवाल दे रहा हूं आपको। लोगों के ये जांच एजेंसी और जांच अधिकारी पर निर्भर करता है कि वो कोर्ट के समक्ष अपनी जांच में कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत करे अपने अभियोजन के पक्ष के लिए और कौन सा ना करे। आप जांच अधिकारी के विवेकाधिकार पर प्रश्न उठा रहे हैं। आप उन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हियरिंग के दौरान। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, इससे अच्छा सवाल हो ही नहीं सकता था। और आप जैसे समझदार पत्रकार इस सवाल को पूछ सकते थे। ठीक पूछा आपने, ये जांच एजेंसियों का अधिकार है कौन सा कागज रखना है कौन सा कागज नहीं रखना है। लेकिन सेक्शन 50 पीएमएलए, आप किसी भी वकील से पूछिएगा, सेक्शन 50 पीएमएलए में आपको झूठ बोलने का अधिकार नहीं है। सेक्शन 50 पीएमएलए का जो बयान होता है उसका उतना ही महत्व है जितना 164 के बयान का है, मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान का है। और जब भी ईडी किसी का स्टेटमेंट दर्ज करती है तो उसको पहले बताती है कि आपका बयान सेक्शन 50 पीएमएलए में दर्ज किया जा रहा है और अगर आपने झूठा बयान दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आपने मुझसे सवाल पूछा, अब मैं अगला सवाल पूछ रहा हूं कि भाई अगर ये 8 बयान झूठे थे तो उन दोनों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, और अगर अंतिम के 2 बयान झूठे थे और 8 बयान सच्चे थे तो आपने उसको छिपाया क्यों।